इज्जत पैसे से नहीं, इंसानियत से बनती है पापा। यहाँ दया नहीं, नियम चलते हैं। मैडम, गरीब आदमी अगर हर बात का जवाब देने लगे तो नौकरी नहीं कर पाएगा। अमीर घर की बेटी एक दिन अपने ड्राइवर के घर पहुंची। ड्राइवर ने उसके साथ जो किया देखकर हर कोई दंग रह गया। मुंबई शहर की चमचमाती सड़कों से थोड़ी दूर जुहू इलाके में बना विशाल कपूर विला उस पूरे इलाके की शान माना जाता था। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट, विदेशी गाड़ियां और अंदर काम करने वाले दर्जनों नौकर। लेकिन उस आलीशान बंगले की सबसे बड़ी पहचान थी उस घर की इकलौती बेटी सोनम कपूर, जिसकी खूबसूरती और रुतबे के चर्चे पूरे शहर में थे। सोनम जहाँ जाती लोग बस उसे देखते रह जाते, लेकिन उसके स्वभाव की वजह से कोई उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वो अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी मानी जाती थी। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां और हर बात में घमंड, जैसे यही उसकी पहचान थी। लेकिन उसी घर में पिछले 3 साल से एक लड़का ड्राइवर का काम कर रहा था, जिसका नाम गौरव था। उम्र लगभग 25 साल, लंबा कद, साधारण चेहरा, मासूमियत और आंखों में गजब का सुकून। गौरव कम बोलता था, लेकिन जब भी बोलता था बहुत सम्मान से बोलता था। घर के बाकी नौकर उससे जलते थे, क्योंकि मालिक विक्रम कपूर उसे सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानते थे। गौरव कभी किसी से बहस नहीं करता था, बस चुपचाप अपना काम करता रहता था। और शायद यही बात धीरे धीरे सोनम के दिल को अंदर ही अंदर बदलने लगी थी। हालांकि उसने खुद कभी इस एहसास को महसूस नहीं किया था। एक सुबह सोनम अपने कमरे की बालकनी में खड़ी नीचे लॉन में गौरव को कार साफ करते हुए देख रही थी। हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वो पूरे ध्यान से कार चमका रहा था। तभी अचानक नौकरों में से एक ने जानबूझकर उसके ऊपर गंदा पानी गिरा दिया। बाकी नौकर हंसने लगे, लेकिन गौरव बिना कुछ बोले फिर से काम करने लगा। सोनम ये सब देख रही थी। ना जाने क्यों पहली बार उसे ये सब गलत लगा। तभी नीचे से उसके पिता विक्रम कपूर की आवाज आई, सोनम जल्दी नीचे आओ, हमें पार्टी में जाना है। सोनम नीचे आई। हमेशा की तरह महंगे कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज उसका ध्यान खुद पर नहीं बल्कि गौरव पर था। गौरव ने चुपचाप कार का दरवाजा खोला और दोनों पीछे बैठ गए। रास्ते भर कार में खामोशी रही, लेकिन अचानक सोनम खुद को रोक नहीं पाई और बोली, गौरव तुम हर बात चुपचाप से लेते हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? गौरव ने शीशे में उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, मैडम, गरीब आदमी अगर हर बात का जवाब देने लगे तो नौकरी नहीं कर पाएगा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन शिकायत नहीं थी। सोनम उसकी बात सुनकर चुप हो गई। पहली बार उसे लगा कि इस लड़के के अंदर कोई गहरी कहानी छुपी हुई है। पार्टी खत्म होने के बाद देर रात जब वे वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क लगभग खाली हो चुकी थी। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी सड़क पार करते समय फिसल कर गिर पड़ा। सोनम डर गई, लेकिन गौरव ने तुरंत कार रोकी और बारिश में भीगते हुए उस बूढ़े आदमी को उठाया, उसे अपनी जैकेट पहनाई और अस्पताल पहुंचाया। सोनम कार में बैठी ये सब देखती रह गई, क्योंकि उसके अमीर दोस्तों में शायद ही कोई ऐसा करता। अगले दिन सुबह भी सोनम बार बार उसी घटना के बारे में सोचती रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इंसान की असली कीमत पैसे से नहीं दिल से होती है। लेकिन उधर विक्रम कपूर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा सोनम से कहते थे कि गरीब लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर अच्छे बनते हैं और उन्हें कभी अपने बराबर नहीं समझना चाहिए। लेकिन सोनम अब धीरे धीरे बदल रही थी। एक दिन दोपहर में जब घर के सारे लोग बिजनेस मीटिंग में व्यस्त थे, तभी सोनम ने देखा कि गौरव अकेले बैठा फोन पर किसी से बात करते हुए रो रहा था। ये देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी गौरव को कमजोर पड़ते नहीं देखा था। वो धीरे से उसके पास पहुंची तो गौरव तुरंत खड़ा हो गया और आंखें पोंछने लगा। सोनम ने पूछा, क्या हुआ? गौरव पहले चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, माँ की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने कहा है इलाज जल्दी नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। ये सुनते ही सोनम के दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। उसने तुरंत कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गौरव मुस्कुराया और बोला, मैडम, हर परेशानी अमीर लोगों को बताई नहीं जाती, कुछ दर्द गरीबों को खुद ही सहने पड़ते हैं। सोनम उसकी बात सुनकर अंदर तक हिल गई। उस रात पूरे बंगले में पार्टी चल रही थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे, लेकिन सोनम का मन कहीं और था। रात करीब 9 बजे उसने अचानक फैसला किया कि वो गौरव के घर जाएगी। उसने चुपचाप अपनी कार निकाली और खुद ड्राइव करते हुए शहर के उस हिस्से की तरफ बढ़ गई जहाँ शायद वो पहले कभी नहीं गई थी। धीरे धीरे चमचमाती सड़कें खत्म होने लगी और तंग गलियां शुरू हो गई। आसपास छोटे छोटे घर, टूटी दीवारें और कीचड़ भरी सड़कें थी। सोनम पहली बार ऐसी जगह आई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
था, लेकिन वो रुकी नहीं। आखिरकार उसे एक छोटा सा घर दिखा जिसके बाहर पुरानी साइकिल खड़ी थी और दरवाजे पर छोटे अक्षरों में लिखा था गौरव शर्मा। सोनम ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से खांसी की आवाज आई और फिर दरवाजा खुला। सामने गौरव खड़ा था, लेकिन सोनम को वहाँ देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराकर बोला, मैडम आप यहाँ? सोनम बिना कुछ बोले अंदर चली गई। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें फैल गई। छोटा सा कमरा, पुराना पंखा, टूटी हुई दीवारें, लेकिन घर इतना साफ था कि कहीं भी गंदगी का नाम नहीं था। कोने में चारपाई पर गौरव की माँ लेटी थी। कमजोर चेहरा, लेकिन आंखों में ममता भरी हुई थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा कौन आया है? सोनम तुरंत उनके पास बैठ गई और बोली, आंटी मैं सोनम हूँ, गौरव के साथ काम करती हूँ। बूढ़ी माँ मुस्कुराई और बोली, मेरा बेटा तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, कहता है मालिक लोग बहुत अच्छे हैं। ये सुनते ही सोनम का सिर झुक गया, क्योंकि उसे अपने पिता की बातें याद आ गई। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया, लेकिन अगले ही पल गौरव ने मोमबत्ती जलाई और उस हल्की रोशनी में सोनम ने गौरव का ऐसा रूप देखा जिसने उसके दिल को पूरी तरह बदल दिया। गौरव अपनी माँ के पैरों पर तेल लगा रहा था, उन्हें दबा रहा था और इतने प्यार से बात कर रहा था जैसे उसके लिए वही उसकी पूरी दुनिया हो। तभी बाहर कुछ लड़कों की आवाजें आने लगी। उनमें से एक जोर से बोला, अरे देखो अमीर लड़की ड्राइवर के घर आई है, जरूर कोई चक्कर होगा। बाकी लड़के हंसने लगे। ये सुनकर सोनम डर गई, लेकिन अगले ही पल गौरव बाहर निकल गया। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा था। उसने उन लड़कों को ऐसी नजर से देखा कि सबकी हंसी गायब हो गई। गौरव ने सख्त आवाज में कहा, यहाँ से चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि सारे लड़के डरकर वहाँ से भाग गए। सोनम ये सब देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जिस गौरव को वो हमेशा सीधा साधा समझती थी, उसके अंदर इतना साहस भी था। गौरव वापस अंदर आया और बोला, मैडम आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, लोग बातें बनाएंगे। लेकिन सोनम पहली बार हल्का सा मुस्कुराई और बोली, लोग क्या सोचते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि इंसान कैसा है, और आज मैंने पहली बार एक सच्चे इंसान का घर देखा है। गौरव उसकी बात सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में कुछ बदल चुका था। तभी अचानक गौरव की माँ को तेज सांस लेने में दिक्कत होने लगी। गौरव घबरा गया, क्योंकि अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पैसे नहीं थे। सोनम ने तुरंत उनका हाथ पकड़ा और बोली, देर मत करो, जल्दी चलो। दोनों मिलकर उन्हें कार में लेकर अस्पताल की तरफ भागे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अस्पताल पहुंचते ही एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो सोनम और गौरव दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। तेज बारिश के बीच सोनम की कार सुनसान सड़क पर हवा की तरह दौड़ रही थी। गौरव पीछे सीट पर अपनी माँ का सिर गोद में रखे बार बार उन्हें आवाज दे रहा था, माँ आंखें खोलो माँ, बस थोड़ा और। लेकिन उनकी हालत हर मिनट बिगड़ती जा रही थी। सोनम पहली बार इतनी घबराई हुई थी। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी किसी अपने को इस हालत में नहीं देखा था। कुछ ही देर में कार शहर के बड़े अस्पताल के सामने रुकी। गौरव जल्दी से माँ को उठाकर अंदर भागा, लेकिन रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने उन्हें रोक लिया और बोला, पहले 5,000 रुपए जमा करो, फिर इलाज शुरू होगा। गौरव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, सर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, प्लीज इलाज शुरू कर दीजिए, मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। मगर उस आदमी ने बेरुखी से कहा, यहाँ दया नहीं, नियम चलते हैं। ये सुनते ही गौरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अगले ही पल सोनम आगे बढ़ी। उसने अपना कार्ड टेबल पर फेंकते हुए कहा, जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन इलाज तुरंत शुरू करो। रिसेप्शन वाला आदमी कार्ड देखते ही घबरा गया, क्योंकि उसने पहचान लिया था कि ये शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रम कपूर की बेटी है। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर गौरव की माँ को अंदर ले गए। गौरव वही जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा पूरी तरह टूट चुका था। सोनम पहली बार उसे इतने कमजोर रूप में देख रही थी। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन गौरव ने सिर झुकाकर कहा, मैडम आपने बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सोनम ने तुरंत कहा, इसे एहसान मत कहो, इंसानियत कहो। और पहली बार गौरव ने उसकी आंखों में सीधे देखा। उन आंखों में ना घमंड था, ना अमीरी का अहंकार, सिर्फ सच्ची चिंता थी। रात काफी हो चुकी थी। अस्पताल के कॉरिडोर में सन्नाटा फैला था। तभी डॉक्टर बाहर आए और बोले, मरीज की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें लंबे इलाज की जरूरत पड़ेगी। गौरव की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखा, जैसे भगवान का शुक्रिया कर रहा हो। सोनम उसे देखती रह गई, क्योंकि उसने आज तक किसी अमीर इंसान के चेहरे पर इतनी सच्ची खुशी नहीं देखी थी। तभी अचानक पीछे से किसी की गुस्से भरी आवाज गूंजी, सोनम तुम यहाँ क्या कर रही हो? दोनों ने मुड़कर देखा। सामने विक्रम कपूर खड़े थे। उनके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड भी थे। दरअसल घर पहुँचने पर जब सोनम नहीं मिली तो उन्होंने
उसे ढूंढना शुरू कर दिया था और बैंक कार्ड की लोकेशन से पता चल गया कि वो अस्पताल में है। विक्रम कपूर गुस्से से लाल थे। उन्होंने सोनम का हाथ पकड़ लिया और बोले, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक ड्राइवर के साथ रात के समय अस्पताल में बैठी हो। तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सोनम पहली बार अपने पिता के सामने जोर से बोली, इज्जत पैसे से नहीं, इंसानियत से बनती है पापा। और अगर गौरव गरीब है तो इसमें उसकी क्या गलती है? ये सुनते ही विक्रम कपूर का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने गौरव की तरफ घूरते हुए कहा, तुमने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसाया है ना? गौरव तुरंत सिर झुकाकर बोला, नहीं सर, मैंने कभी ऐसी कोशिश भी नहीं की। लेकिन विक्रम कपूर ने उसकी बात काटते हुए कहा, आज के बाद तुम मेरी बेटी से दूर रहोगे और कल से तुम्हारी नौकरी खत्म समझो। ये सुनते ही गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी माँ का इलाज अभी शुरू ही हुआ था। लेकिन उसने फिर भी शांत आवाज में कहा, जैसा आप ठीक समझे सर। सोनम ये सब सुनकर अंदर तक टूट गई। उसने पहली बार महसूस किया कि अमीरी इंसान को कितना निर्दयी बना देती है। विक्रम कपूर सोनम को जबरदस्ती अपने साथ घर ले गए, लेकिन उस रात सोनम अपने कमरे में सो नहीं पाई। बार बार गौरव का टूटा हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। दूसरी तरफ गौरव अस्पताल के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी जिंदगी जैसे एक ही रात में बिखर गई थी। अगली सुबह जब गौरव अपनी माँ के लिए दवा लेने अस्पताल से बाहर निकला, तभी एक महंगी कार उसके सामने आकर रुकी। कार से एक बुजुर्ग आदमी उतरा, सफेद कपड़े, हाथ में महंगी घड़ी और चेहरे पर गंभीरता। उस आदमी ने गौरव को ध्यान से देखा और पूछा, तुम्हारा नाम गौरव शर्मा है? गौरव हैरान होकर बोला, जी, लेकिन आप कौन? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम दीवान चौधरी है और मैं पिछले कई सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर गौरव चौंक गया। उसने कहा, लेकिन क्यों? दीवान की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम किसी गरीब परिवार के बेटे नहीं हो, बल्कि चौधरी ग्रुप के असली वारिस हो। गौरव को लगा जैसे उसके कानों ने गलत सुना हो। वो पीछे हट गया और बोला, ये मजाक है क्या? लेकिन दीवान ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उस तस्वीर में एक छोटा बच्चा था, जिसे गोद में उठाए एक महिला खड़ी थी और वो बच्चा बिल्कुल गौरव जैसा दिख रहा था। दीवान बोले, 25 साल पहले तुम्हारे पिता की दुश्मनी में हत्या कर दी गई थी और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर भाग गई थी। उन्होंने अपनी पहचान छुपा ली ताकि दुश्मन तुम्हें मार ना दे। लेकिन अब वो सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं और मैं तुम्हें लेने आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता की अरबों की संपत्ति तुम्हारी है। गौरव के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का संघर्ष घूमने लगा। टूटा घर, गरीबी, भूख और मेहनत। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी जिंदगी में ये तूफान कैसे आ गया। तभी पीछे से आवाज आई, गौरव। वो पलटकर देखता है, सामने सोनम खड़ी थी। दरअसल वो चोरी छुपे उससे मिलने आई थी, लेकिन उसने दीवान की सारी बातें सुन ली थी। सोनम की आंखें हैरानी से फैली हुई थी, क्योंकि जिस लड़के को सब गरीब ड्राइवर समझते थे, वो असल में करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला था। कुछ पल तक वहाँ खामोशी रही। फिर गौरव धीरे से बोला, मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मैं वही गौरव हूँ जो कल था। लेकिन सोनम उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं गौरव, तुम हमेशा से खास थे। फर्क सिर्फ इतना है कि आज दुनिया को पता चला है। तभी अचानक अस्पताल के अंदर से नर्स भागते हुए आई और बोली, जल्दी आइए। मरीज की हालत फिर बिगड़ गई। ये सुनते ही गौरव और सोनम दोनों अंदर की तरफ दौड़े, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में गौरव की माँ एक ऐसा राज बताने वाली है जो सिर्फ गौरव ही नहीं बल्कि सोनम की जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल देगा। अस्पताल के कमरे के अंदर मशीनों की आवाज लगातार गूंज रही थी। गौरव की माँ ऑक्सीजन मास्क लगाए बिस्तर पर लेटी थी। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें तेजी से चल रही थी। गौरव भागकर उनके पास पहुंचा और उनका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो बार बार कह रहा था, माँ आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन उनकी कमजोर आंखों में जैसे कोई अधूरी बात तैर रही थी। उन्होंने कांपते हाथ से गौरव को अपने करीब बुलाया और धीमी आवाज में बोली, बेटा अब शायद मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए आज वो सच बता देना चाहती हूँ जिसे इतने सालों से छुपा कर रखा था। गौरव रोते हुए बोला, माँ ऐसी बातें मत करो। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और सोनम की तरफ देखते हुए कहा, बेटी तुम बहुत अच्छी हो, शायद भगवान ने तुम्हें इसलिए भेजा ताकि मेरे बेटे की जिंदगी बदल सके। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, 25 साल पहले तुम्हारे पिता अर्जुन चौधरी इस सिटी के बहुत बड़े उद्योगपति थे, लेकिन उनके अपने ही साझेदारों ने धोखा देकर उनकी हत्या करवा दी। उस रात उन्होंने मुझे और तुम्हें भी मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुम्हें लेकर भाग गई और अपनी पहचान छुपाकर एक गरीब जिंदगी जीने लगी ताकि दुश्मन तुम्हें ढूंढ ना सके। गौरव की आंखों के सामने जैसे पूरी दुनिया घूमने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना देख रहा है या सच। उसकी माँ रोते हुए बोली, बेटा
मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें हमेशा गरीबी में रखा, लेकिन ये सब सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए था। गौरव उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। सोनम की आंखें भी नम थी, क्योंकि उसने पहली बार किसी माँ का इतना बड़ा त्याग देखा था। तभी अचानक गौरव की माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा एक बात हमेशा याद रखना, इंसान की असली पहचान पैसा नहीं, उसका दिल होता है। तुम कभी उन अमीर लोगों जैसे मत बनना जो गरीबों को छोटा समझते हैं। ये कहकर उनकी सांसें अचानक धीमी पड़ने लगी। गौरव घबरा गया। वो डॉक्टर को बुलाने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मशीन की आवाज सीधी लाइन में बदल गई और पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। गौरव की माँ हमेशा के लिए दुनिया छोड़ चुकी थी। गौरव वही जमीन पर बैठ गया। उसकी चीख सुनकर पूरे अस्पताल का माहौल भारी हो गया। सोनम खुद को रोक नहीं पाई। वो उसके पास बैठ गई और पहली बार उसने गौरव को अपने सीने से लगाकर संभाला। उस रात दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अगले कुछ दिनों में पूरे शहर में एक खबर आग की तरह फैल गई कि चौधरी ग्रुप का असली वारिस मिल चुका है। मीडिया वाले अस्पताल से लेकर पुराने चौधरी बंगले तक पहुंच गए। हर जगह सिर्फ गौरव का नाम गूंज रहा था, लेकिन गौरव के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी माँ को खो दिया था। दीवान चौधरी उसे उसके नए आलीशान बंगले में ले गए, जहाँ सैकड़ों नौकर उसकी एक आवाज पर दौड़ते थे, लेकिन गौरव को वहाँ घुटन महसूस होती थी। उसे अपनी पुरानी छोटी सी झोपड़ी और माँ की आवाज याद आती रहती थी। दूसरी तरफ विक्रम कपूर को जब ये खबर मिली कि उनका ड्राइवर असल में अरबती परिवार का वारिस है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी हर बात याद आने लगी, जब उन्होंने गौरव को बेइज्जत किया था। अब उन्हें डर था कि कहीं गौरव बदला ना ले, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन सोनम थी, क्योंकि गौरव अचानक उसकी जिंदगी से दूर हो गया था। कई दिन बीत गए, गौरव ने ना फोन किया ना मिलने आया। सोनम रोज उसकी खबर टीवी में देखती और चुपचाप रोती रहती। आखिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो खुद उससे मिलने जाएगी। शाम का समय था। चौधरी मिशन रोशनी से जगमगा रहा था। बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता गौरव से मिलने आए हुए थे, लेकिन इतने लोगों के बीच भी गौरव अकेला महसूस कर रहा था। तभी नौकर ने आकर बताया, सर कोई सोनम मैडम आपसे मिलने आई है। गौरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उन्हें अंदर भेज दो। अगले ही पल सोनम उसके सामने खड़ी थी, साधारण सफेद सूट में, बिना किसी मेकअप के, लेकिन उसकी आंखों में वही सच्चाई थी। गौरव उसे बस देखता रह गया। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। फिर सोनम ने धीमी आवाज में पूछा, तुम इतने बदल गए कि मुझे भूल गए गौरव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं आज भी वही हूँ, फर्क सिर्फ इतना है कि दुनिया मुझे अलग नजर से देखने लगी है। सोनम की आंखें भर आई। उसने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब ड्राइवर हो या अरबती, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर हमेशा एक अच्छा इंसान देखा है। गौरव उसकी बातें सुनकर चुप हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे उसके पैसे नहीं दिल से समझा था। तभी अचानक पीछे से ताली बजाने की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। सामने विक्रम कपूर खड़े थे। उनके चेहरे पर शर्म साफ दिख रही थी। वो धीरे धीरे गौरव के पास आए और बोले, बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें हमेशा छोटा समझा, लेकिन आज समझ आया कि इंसान बड़ा पैसे से नहीं संस्कारों से बनता है। गौरव कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो यही कहती कि दिल में नफरत मत रखना। ये सुनते ही विक्रम कपूर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार गौरव को गले लगा लिया। सोनम ये दृश्य देखकर रो पड़ी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता इतना बदल सकते हैं। कुछ ही दिनों बाद पूरे शहर के सबसे बड़े होटल में एक भव्य समारोह रखा गया, जहां गौरव को चौधरी ग्रुप का नया मालिक घोषित किया जाना था। मीडिया, नेता और बड़े बड़े उद्योगपति वहां मौजूद थे, लेकिन जैसे ही गौरव स्टेज पर पहुंचा, उसने सबसे पहले अपनी माँ की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और फिर माइक्रोफोन पकड़कर बोला, मैं गरीब जरूर था, लेकिन मैंने गरीबी में इंसानियत सीखी है, और आज मैं अपनी माँ के नाम पर ऐसा ट्रस्ट शुरू कर रहा हूँ जहाँ किसी गरीब का इलाज पैसों की कमी से नहीं रुकेगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सोनम की आंखें गर्व से चमक रही थी, क्योंकि जिस लड़के को लोग कभी सिर्फ ड्राइवर समझते थे, आज वही हजारों गरीबों की उम्मीद बन चुका था। समारोह खत्म होने के बाद होटल की छत पर हल्की हवा चल रही थी। सोनम अकेली खड़ी आसमान देख रही थी। तभी पीछे से गौरव आया। उसके हाथ में एक छोटी सी अंगूठी थी। सोनम ने मुड़कर देखा तो गौरव मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम पहली बार मेरे छोटे से घर आई थी, उसी दिन समझ गया था कि तुम बाकी अमीर लोगों जैसी नहीं हो, और आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो थोड़ा रुका, फिर धीरे से बोला, क्या तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगी? सोनम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। गौरव ने कांपते हाथों से अंगूठी पहनाई और अगले ही पल दोनों एक दूसरे के गले लग गए। नीचे पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन उस रात सबसे ज्यादा चमक दो दिलों में थी, जिन्होंने साबित कर दिया था कि सच्चा प्यार ना अमीरी देखता है, ना गरीबी, सिर्फ
सिर्फ इंसान का दिल देखता है।